आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। सभी देखने वालों को देखिए, हालांकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह ये 12-15 दिन के इलाज के अंदर थोड़ा सा मैं उठ के बैठ बैठ सक रहा हूँ। ये वारकर आप देख रहे हैं, इसके सहारे से बहुत मुश्किल से, लेकिन न्यूज़ बड़ी काम की थी, बड़ी काम की है। और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि अंसर साहब ये ऐसा कैसा कामयाबी में है, नहीं है ये। हालांकि औरंगाबाद शहर में माशाल्लाह इतना प्यारा काम चल रहा है, इतना ज़बरदस्त काम चल रहा है। जमात इस्लामी वाले काम कर रहे हैं, जमीयत वाले काम कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समाज सेवक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। एमआईएम के लोग काम कर रहे हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग मैं समझता हूँ काम पे लगे हुए हैं और बेहतरीन रहबरी, बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे मुझे वाला शाह स्कूल के चेयरमैन साहब ज़िया सर भी बहुत अच्छा 2 मिनट 3 मिनट का अपडेट दे रहे हैं। उसके बाद भी मुझे काफ़ी फ़ोन आए। हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सोचा कि चलो, कुछ मेरे जहन में कुछ बात थी तो सोचा ये काम का टाइम है। बाद में बोल के क्या फ़ायदा, बोलते हैं ना, सांप निकल गया बाद में लाठी लेके फिर रहे, मतलब नहीं आता। तो थोड़ी तकलीफ़ से, कैसा भी बहुत मुश्किल से, एक सहारे से अभी भी हालांकि बहुत तकलीफ़ हो रही है पीठ में, मनकों में, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी बात थी। हो सकता है कि मेरी बात कुछ काम की निकल जाए और जो काम करने वाले हजरात हैं, हमारे बड़े ज़िम्मेदार जो काम कर रहे हैं, उनके जहन में कुछ और बात पैदा अच्छे से हो जाए और वो और बेहतर तरीके से कुछ काम में काम करे तो अच्छी बात है। तो बहरहाल ये फिर एक बार मैं रिमाइंड के तौर पे दोहरा दूँ कि हमें ये बात से एराज़ करना चाहिए। अभी भी ये बात मैं देख रहा हूँ, घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी थोड़ा वक्त निकल रहा है, कुछ पढ़े पढ़े नमाज़ों के एहतमाम, ज़िक्र एहतमाम पे जो वक्त मिल रहा है, जो मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, तो उसके अंदर ये बात देखने में आ रही है कि भाई मैपिंग करा लो, बाद में दस्तावेज़ की ये आएगा वो आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात से अभी भी वक्त है कि हमको अवॉइड करना चाहिए। मैं इसके एकदम मतलब सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई करा लो, नहीं बताना पड़ेगा। ये हमारे नज़रिए से ठीक है या अमूमी नज़रिए से ठीक है या सादगी पाने के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक से जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, नज़रियात हैं, वो उनके जहन में क्या लिखते हैं, अरे बाप रे, ये ऐसा कैसा, मतलब इनके पास कोई गड़बड़ है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ बोगस है। अब रई का पहाड़ बनाया जा रहा साहब, जो हम सोच नहीं सकते, जो बाप जन्म में हमने सोची नहीं, वो बात सामने आ रही निकल के। तो अब क्या कर सकते हैं इसको। बहरहाल निपटना तो है, मगर चलो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। हालात आती भी हैं तो हालात रहते नहीं, हालात निकल जाते हैं। तो बहरहाल साथ साथ में हमें ये भी आह्वान करते रहना चाहिए, जो भी लोग भीड़ आ रहे हैं, क्योंकि ये अब लोग जागे हैं, अब बेदार हैं। मुसलसल हमारे बड़ों की, सोशल मीडिया वालों की, ज़िम्मेदारों की, जमात इस्लामी की, मजहबी शख्सियात की, समाजी शख्सियात की, सियासी लीडरान की, छोटे बड़े नगर सेवक की, सबकी मेहनत रंग ला रही है और लोग बेदार हुए हैं। तो बेदार हुए तो इसके अंदर जो थोड़ी कमी है ना, उसको अधूरा मत छोड़िए आप। ये मेरा कीमती नक़्त मशवरा है, इसको मत छोड़िए, बल्कि हर शख्स को बोलिए कि आपके अगर नौजवान बच्चा आ रहा 20, 25, 30 साल का, तो उनको बोलिएगा आपकी वालदा का, वालिद का या आपका दादा कुछ कागज़ पत्तर है तो बिल्कुल उसको ज़ेरॉक्स निकाल के, या अगर सादा होगा कागज़ की शक्ल में, बोसीदा शक्ल में, तो उसको लेमिनेशन करके रखो। साथ साथ में ये भी बोलते रहो, क्योंकि अब ये लोग आपके पास रुजू हो रहे, झुंड के झुंड आ रहा है, ये आ रहा है, तो जब आप बार बार बोलेंगे ना तो इसकी अहमियत वाज़िह होगी। न तो अगर आप ये बोलेंगे कि भाई मैपिंग करा लो, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और बाद में तो पढ़ने वाली है जी, पढ़ती कैसी नहीं। अब आप हैरान हो रहे हैं, यार ये बंदा ऐसी कैसी बात कर रहा। देखिए, मैं कड़ू बात कर रहा हूँ और सच बात कर रहा हूँ। शायद मेरी बहुत से बात लोग मेरे वो करें, लेकिन साहब हम भी मीडिया में घूमते हैं, हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हम भी शिवसेना भाजपा में हमारे पर गहरे ताल्लुकात रहते हैं। आप कुछ समझ जाइए, आप कुछ बातें हमें भी पता चलती है। हम इतने बच्चे तो नहीं है कि भाई सारी बातें आपको पता चढ़ी, हमको नहीं पता चढ़ी। ये तो नहीं हो सकता ना। बोलने का मकसद क्या है, अब उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा कि कागज़ की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ेगी। भाई मैं कम से कम 4 महीने से बम मार रहा, मेरे सोशल मीडिया पूरा खंगाल के देखो आप, रात के टाइम खंगाल के देखो, ईशा की नमाज़ को देखना, रात के 12 बजे तक मैंने क्या क्या वीडियो में क्या क्या बोला हुआ है, कि मैंने लगातार इसके ऊपर फोकस किया हूँ कि मेरा सर्वे है कि 30-35% मुसलमानों का नाम गलत है। बाप का नाम अधूरा या ख़ुद का नाम अधूरा, एड्रेस अधूरा, अड़म तड़म, कभी सरनेम गायब, सरनेम पहले आ गया, बाप का कई कहता ऐसा आ गया कि बाप भी वही बेटा भी। ऐसा खुद मेरा आधार कार्ड, मेरे इलेक्शन कार्ड में ऐसा नाम है कि मतलब
बेटा भी मैं और बाप भी मैं, आप क्या बोलेंगे इसको आप? मैं मेरा बता रहा, मेरे पास पुरावा है इसका। हालाँकि मैंने 3 बार करेक्शन को डाला हुआ था, उसके बाद भी नाम दुरुस्त नहीं हुआ। अब क्या करेंगे इसको आप? बोलने का मतलब क्या है कि भई 30-35% ये मैं 4 महीने से बम मार रहा हूँ। अब तो घोड़ा मैदान सामने है ना भैया, अब तो यादें आपके पास है। और दूसरी बात ये है कि चुनाव भी हाल ही में हुए, नगर पालिका हुए ना भाई। अब इसके अंदर जो पोलिंग बूथ पे बैठे थे, जो टेबल संभाल रहे थे, उनसे पूछ लीजिए आप नाम में गड़बड़ है कि नहीं, कि भाई अधूरा से अधूरा नाम। अब सवाल ये है कि ठीक मैपिंग होगी, तो आप जैसा है वैसे नाम रख देंगे क्या? जैसे एग्जाम्पल मेरा नाम, जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम यानी मेरा नाम रियाजुर रहमान, बेटे का नाम भी रियाजुर रहमान, ठीक है? मतलब बाप भी मैं, बेटा भी मैं। तो ऐसा ये कार्ड मैंने रख देना क्या हमेशा के लिए? कल को मैं सरकारी कामकाज में ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकारी क्या बोलेंगे, यार ऐसा कैसा, बाप भी है बेटा भी है? क्योंकि अब सख्ती होगी ना, पहले चल जाता था, सबको मालूम था भाई मुसलमानों का नाम हिंदू अधिकारी को समझते नहीं, गलती हो जाती, वो भी इस बात को एतराफ़ करते थे कि हमको समझता नहीं, तो थोड़ा वो भी अपने बोलने पे ईमानदारी से भरोसा कर लेते थे, हाँ चलो चलो हो दिया सालून दिया, वो चल जाता था। अब नहीं छड़ा ना वैसा। अब शरारत है ना भैया, अब कानून के ज़रिए से फ्रेम के अंदर काम हो रहा, अब ज़माने ओवरऑल काम तो हो रहा नहीं। अभी दुरुस्त कराने का है, अब 30-35% जैसा मैंने पहले करा था, अब चेक कर लो, बल्कि ज़्यादा निकल लेंगे। मैं तो 25-30% का आंकड़ा बता रहा था, और मैंने सर्वे की बुनियाद पे कहा था, अंदाज़ा फेंका पाक नहीं बताया था मैंने। मैं स्पेशल बहुत इसके ऊपर बहुत लगातार मेहनत कर रहा था, और ये बात मैं बड़ों के ज़हनों में सामने रख भी रहा था वक्तन-फ़क्तन कि देखो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब 30% अगर औरंगाबाद के अंदर निकाल लीजिए, अब मुसलमानों में मैंने कहा कि 5 लाख की आबादी है, 25-30% का आंकड़ा कितना होता? खुला-खुला मोटा-मोटा 1,15,000 20,000 होता। उसमें और कोई ऐसा कुछ नाम ज़बरदस्ती उड़ गए, गलती से रह गए, मिस हो गए, वो अगर 10-15,000 पकड़ लिए तो हो गए सवा डेढ़ लाख। अब ये जिनको नाम अब करेक्शन कराने का है, तो ओरल होंगे क्या? एक मोटे दिमाग की बात। अब मैं बड़ा साहब मेरा नाम ऐसा नहीं, ऐसा है, मेरी स्पेलिंग ऐसे नहीं, ऐसी है। तो अधिकारी ये तो बोलेंगे ना भाई तुम्हारे पास क्या है? मैट्रिक बोर्ड का सर्टिफिकेट है, टीसी है, क्या है? पासपोर्ट है। और क्या बोल रहे हैं हमारे बड़े भी, क्या बोल रहे हैं? 10-12 कागज़ है, कोई एक कागज़ चलेगा कि भाई जो है तो लाइसेंस चलेगा, ये चलेगा। और उसके अंदर भी स्पेलिंग के मसले रहते, कि डेट ऑफ बर्थ के मसले रहते, कई इसके मसले रहते। तो वन टाइम में खरड़ के जो है तो बारीकी से एक ही बार काम करा लो ना, क्योंकि मैं तशमीद गवाह हूँ। अरे मेरे ऐसा आदमी मेरे को बाद में मालूम पड़ा, हालांकि मैंने मेरा पैन कार्ड बनाया, मेरा बनाया, मेरे को जब मैं KYC वास्ते गया, कभी हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी, अपना लेन देन था ही नहीं मतलब बैंक से, हम गए तो मालूम पड़ा कि तुम्हारा वाई का लफड़ा है। हालांकि वाया मतलब, हालांकि मैं इतना जानकार आदमी, मेरे से गलती होगी, जाने अनजाने में जैसा होगी मुगालते के अंदर। अब जो बेचारे इनको समझता नहीं, रोज़ कमाते रोज़ खाते, उनको क्या मालूम वाई किधर जा रहा, बी किधर जा रहा, आई किधर जा रहा। समझ रहे बात को आप? ये रियलिटी पे आधारित बात है ये। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब तुम्हारा नाम करेक्शन होंगे, जब तुम जो भी 7 नंबर 8 नंबर फॉर्म भरेंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट लगा के देने पड़ेंगे तुमको कि भाई हमारा नाम ये है बोल के, या हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है बोल के। तो उसके से अब डेट ऑफ बर्थ का लफड़ा आएगा, तुम बोले नहीं भाई ये इसमें गलत आ गई, 72 नहीं 73 है, 85 नहीं 86 है, एक एग्जाम्पल। तो वो उसके वास्ते मोस्ट बेस्ट क्या रहता, अगर नए बच्चे रहे तो बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर कुछ पुराना मसला क्या रहता, स्कूल की टीसी। अब स्कूल की टीसी तुमको तो बताना ही पड़ेगा ना, अगर डेट सर्टिफिकेट लफड़ा है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में लफड़ा है तो बताना ही पड़ेगा ना। तो कुल मिला के डॉक्यूमेंट लग रही ना, तो फिर ये क्यों बोले कि भाई अभी करा लो, न तो बाद में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेंगे। अरे बाद में लगना ही है तुमको, वेरिफिकेशन के वास्ते, तस्दीक कराने के वास्ते, दुरुस्ती के वास्ते, करेक्शन के वास्ते। तुम छाती ठोक के बोलेंगे साहब मेरी स्पेलिंग ये है, तो अधिकारी बोलेंगे बता तेरे पास क्या है। ये बात तो होगी ना कि ओरल चल लेंगे, साहब मैं बुढ़ा, लिखो RAYZ, हाँ बराबर, आगे लिखो आंसर इस पर लिखो, ऐसा चलेंगे क्या? अपने घर का खाता क्या राशन दुकान है क्या वो? मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि जो भी काम कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मुबारकबाद की मुस्तहक है। तो मेरे आपसे अदबन गुजारिश है कि ये कौम है ना, बहुत अजीब है अपना कौम, कि मैं भी कौम से दरमियान से आता हूँ ना, मैं कौम को नाम नहीं रख रहा, लेकिन कौम की गलती नहीं है, सरकारी काम काज से वास्ता पड़ता नहीं, लोन अपने बापू जल्दी मिलते नहीं, पर रोज़ कमाते रोज़ खाते, एक बड़ी आबादी रिक्शा चला रही, मट्टी काम को जा रही, पान चला रही, हमाली काम कर रही, भंगार बेच रहे, ज़्यादा बैंक में आने जाना नहीं, लेन देन मालूम नहीं, राशन कार्ड में चक्री क्या है, राशन कार्ड में देखो आप रुपए में आपको 60% राशन कार्ड ऐसे मिलेंगे, अधूरे से अधूरे नाम चेक करो आप, वहाँ भी लफड़े। और जो रजिस्टर्ड में नाम है तो है, वल्लाह आलम जो किसके सही है सही है, न तो देखो अपना अपना राशन कार्ड उठा के देखो, निकाल के देखो आप, तुम बोलेंगे हो यार शर्ट में नाम ऐसा लगता है अपन चांद के भी ऊपर जाके, सूरज पे जाके आ गया अपन, यानी शर्ट में समझ जाना अपना आगे क्या है बोल के, क्या है यार ये। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि ये सारी बातें है ना, तो दस्तावेज को ये मत बोलो आप कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि साथ में ये भी बोलो चाचा, खाला, भैया,
अच्छा करे आपने, मैपिंग करा लो, लेकिन अगर आपका नाम का कुछ ये है, तो आप एहतियात के तौर पे जो है तो, या किसी घर का नवा डालने का लग रहा है, तो आप जो है तो अपने वालिदैन की टीसी वगैरह रखो। जो बुढ़े बड़े आ रहे जिनकी उम्र 50 साल है, 55 साढ़े 60 साल है, तो अब पहले कैसा था, चक्री चढ़ी, शरफू भाई, शफी भाई चढ़ी चक्री, बस कौन देख रहा। पहले भी सादा से हम भी पोलिंग में संभाले हुए, हमको मालूम है। आपको बड़ा शरफू भाई है, उस पर लिखा हुआ शफी भाई है, फोटो हुई उनकी दिख रही, जान दो बोले भाई, जान दो गलती हो गई, चालान दो बोले। हमने खुद काम करे हुए, सैकड़ों लोगों ने काम करे हुए, उसमें जिम्मेदार लोग शामिल थे उसमें। ऐसा कुछ नहीं कि भाई कि चलो मनमानी चढ़ा के बोगा चला, बोगा नहीं चला, लेकिन एक एक सादगी का माहौल था, तो लोग और भरोसा करते थे कि नहीं भाई फोटो आदमी की दिख रही है, नाम गलत होगा, चलो थोड़ा बहुत चल जाता, धक्का लिए, आपने चढ़ा ना। मगर अब बोलने का मतलब क्या आ रहा, अब इतने लफड़े, पहले बहुत लफड़े थे ना, अब उनके नाम फराज को, इनके 60 साल है, 65 साल है, वो बोले यार नहीं यार मेरा नाम मोहम्मद खलीलुद्दीन है, इसके अंदर खलील की स्पेलिंग बराबर नहीं है, या खलीलुद्दीन के खलीलुद्दीन होगा वो, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल, या मोहम्मद खलील आगा दिन उड़गा, समझ रहे बात को आप। तो अब ये तुमको वेरीफाई कराने के वास्ते कि भाई कल को तुमको पासपोर्ट बनाना है या कुछ और सरकारी काम में जाना पड़ता है, ये करता, तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर। अब तुम बोलेगा मेरा नाम मोहम्मद खलीलुद्दीन है एग्जाम्पल, तो तुमको टीसी बताना पड़ेंगे ना, पहली पास, दूसरी पास, मैट्रिक पास, फेल, ये अमुक ढमुक जो बताना पड़ेंगे ना। सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट वही माना जाता 1987 से पहले, इसको चैलेंज छोड़िए। अब तुम बोलेंगे कि भाई वो हमने जो है तो आधा वो बनाए थे, अब अभी ये क्लियर कर दूं मैं, वो सोले क्या बोलते, अरे यार वो अपने लाइसेंस बता देना ना, ये बता देना ना। अरे तुम्हारे इसमें लफड़े थे तो उसमें कैसे लफड़े नहीं होंगे। अब इल्ला माशाल्लाह वो 50% किसके सही सही होंगे तो बोल नहीं सकते, वो भी एक्टिव लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, जिसको एहसास लोग, जिसको मालूम है कि इसमें गलती से लफड़े हो जाते हैं, ये मसले हो जाते हैं, तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह वो लोगों का सही होगा भाई, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन जिसको क्या है कि भाई एजेंट को दे दिए, अरे हाँ, अरे भाई क्या भाई, हाँ बना दिया लाइसेंस बन गया ना, वो भी अपना फोटो देख के खुश होगा। वो क्या देखता है, पहले फोटो, नाम देखा, अब उसका बारे किस नाम पढ़ रहा है, स्पेलिंग पढ़ रहा, शरफुद्दीन है कि शरफू रात है, चढ़ी चक्री, हाँ फूड, चलो चलो, हाँ चलो चाय पीएंगे, चल लाइसेंस जेब में डाले, पेटी में ला के रख दिए, कौन निकाल के देख रहा, और कौन इतना बारीकी से पूछता। जैसे हमने भी पैन कार्ड बनाए थे, उसमें गलती आ गई, हमने भी लाए घर में रख दी, बन गया, बोल के हमने देखा, लेकिन मेरे से गलती हुई, मैं बढ़ाना मेरे जैसे आदमी से गलती हो रही, तो 50 गलती होती ना भाई। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े म्यारी अंदाज से, साथ में ये भी लेके चलो कि आप बराबर मैपिंग करा लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनकी अगर किंतु परंतु है, नाम मिस्टेक नहीं है, ये नहीं है, तो आप जब एसआर का जो मामला अगला मरहला शुरू होने वाला है, जो फॉर्म भर के देने वाले हैं, डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको आप जिस नाम से मुतमईन है, जिस फिलिस से मुतमईन है, तो वो उसका सबसे बेस्ट, अगर नए बच्चे हैं 88 के बाद के, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, या स्कूल का बोनाफाइड, या जैसा जो भी रहता, या उससे पहले के लोगों का जो है तो टीसी है, ये तैयार रखो, लेलिमेशन करके रखो, लेयरस करके रखो, अपने करके रखो, वक्त पड़ता असिस्टेड करके भी रखो, और अपने पास सेव रख दो, ताकि फॉर्म भरे बाय अपने इत्मीनान से भर के दे देना। ये मेरी एक आपसे अपील है, ये आपसे मेरी गुजारिश है, ये मैंने आंखों देखी बात बताया था। और दूसरी बात, मैं जो वीडियो बताने का मेरा मकसद था, देखिए कि ये भी बताने का मकसद था, देखिए बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं एक और था, देखो, हालांकि ये न्यूज़ बम्बई से आ रही है, मेरे हाथ में देखिए ऑनलाइन 27/3/2026 रोजनामा उर्दू टाइम्स मुंबई का बहुत बड़ा अखबार है, पूरे महाराष्ट्र में पढ़ा जाता है, देखा जाता है। इसके सफ़र नंबर 8 पे एक न्यूज़ है, देखिए सफ़र नंबर 8 पे न्यूज़ है, उसकी 2 हेडिंग पढ़ के सुना देता और आखिरी की 3 लाइन सुना देता, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसान हो जाए। मुंबई के भुईवाड़ा में महाराष्ट्र का पहला हिरासती कैंप शुरू, जिसको पता था डिटेशन कैंप, जो है डिटेशन कैंप, जो माहौल चढ़ा था, अफवाह चढ़ी थी, अरे बोले पकड़ के डालेंगे। तो बोले मतलब क्या है कि मुंबई में इसकी शुरुआत हो गई। बम्बई के भुईवाड़ा में महाराष्ट्र का पहला हिरासती कैंप शुरू। उसके नीचे की हेडिंग है, देखिए, खवातीन समेत 10 ta 12 मुबैना गैर मुल्की तारिकीन वतन को कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। यानी इसके अंदर वो लोगों को डाला गया जो वाकई बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, जो भी है, तारिकीन वतन बोले तो अपने भारत के नागरिक नहीं। लेकिन इसके आखिरी में 3 लाइन, जो 4 लाइन है, जो इसके अंदर कहा गया कि भारतीय जब से जो है तो, इसमें ये लिखा गया है, देखिए, जब से जो है तो हिरासत के, जब से जो है तो ये मतलब शिनाख्ती ये जो काम किया गया था कि भाई बांग्लादेशी मुसलमान घुसे हुए हैं, ये ऐसा है वैसा है, तो इस और ये बिना बोगस ID कार्ड बना लिए है, आधार कार्ड बना लिए है, राशन कार्ड बना लिए है। आपने देखा नीतीश राणे हैं, किरण सोमैया है, और दीगर कुछ तंजीमों के जिम्मेदारान हैं,
जो फ़िरक़ा नज़रियात के ज़िम्मेदार है, उन्होंने आरोप लगाए और काफ़ी बातों उसमें सच भी साबित हुई। ऐसा नहीं कह सकते हमको कहीं न कहीं सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा कि मुंबई के अंदर और औरंगाबाद के अंदर, और हम समझते हैं कि पूरे और भी दीगर यूपी, बिहार में, जहाँ भी यूपी के अंदर बहुत से लोग पकड़े गए और वाक़ई बांग्लादेश पकड़े गए। मगर सरकार ने उस पे कार्रवाई भी करी और उनको बदर भी करी। तो उसका एक ठोस सबूत भी होगा और एक तरह का बहाना भी होगा। अब सवाल इसमें ये है कि भाई अगर बाहर के लोग घुस रहे हैं तो केंद्र में बीजेपी सरकार है। अब सरकार की अपनी जवाबदारी है कि भाई ये घुसरे कैसे घुसे, क्या घुसे, इसका जवाबदार कौन है, क्या है, इसमें किन किन का हाथ है, पैर है, ये उनका काम है, जांचना, उनको कड़ी सजा देना। अच्छी लगे यहाँ अगर पकड़े गए तो उसका तहवार नहीं खड़े करना, एक क्लियर फाइल टाइटल करना कि भाई ये है, इनको कानूनी हिसाब से जो भी दो मुल्क के कवानीन होते हैं उसके पासदारी करते हुए रवाना करना, या उनको जेल में डाल देना, गोली मार देना, फांसी देना, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों को इतनी शक की निगाह से देखना और इतनी शक की निगाह से देखना कि भाई यानी ऐसा लग रहा है कि भाई अजीब गरीब हालत, ये गलत बात है। तो बहरहाल इसके अंदर एक जो आखिरी की जो लाइन थी उसमें ये लिखा हुआ है, देखिए कि वाज़ेह रहे कि हिरासती कैंप का क़याम भारतीय जनता पार्टी की सियासत का अहम मौजू रहा है। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें हिरासती कैंप के क़याम की मांग करती रही है। मरकज़ में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद से ही हिरासती कैंप के क़याम की ज़रूरत का रोना रो रही थी। खुसूना मतज़ाना शरीयत तरमीमी क़ानून के मंजूर होने के बाद से हिरासती कैंप के बारे में मुतालबा ज़्यादा होने लगा था। आया रहे कि शरीयती तरमीमी क़ानून सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। शरीयती तरमीमी शरीयत तरमीम क़ानून और हिरासती कैंप का गहरा ताल्लुक़ है। इस लिहाज से सवाल उठता है इस कैंप का मकसद क्या गैर क़ानूनी तारिकीन वतन के बहाने सिर्फ मुसलमानों को हिरासत में रखना तो नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क, सवालिया अलामत लगाया है। अब खैर ये गैर मुल्कियों के लिए है कि जो लोग मतलब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर घुस गए हैं, ये उनके लिए उन्होंने कैंप बना ली है। लेकिन ये खैर एक अलग बात है, गवर्नमेंट की अपनी जवाबदारी है, देश की सुरक्षा का मसला है। और ठीक है, अगर कोई घुस रहे हैं तो उनको तलाशना, उनको पकड़ना, उनको भेजना, ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अच्छी बात भी है। लेकिन जैसा हमने देखा अभी मालेगांव के अंदर, अभी 2-4 रोज़ पहले अखबार में वो भी आया था कि 300 के 350 जो जन्म प्रमाण पत्र है वो रुके हुए हैं। उसके अंदर भी ये कहा गया कि भाई ये उसमें इल्ज़ाम लगाया था कि भाई ये बांग्लादेशी घुसे हुए है, बाहर की है, घुसपैठिया है, ऐसा है, वैसा है। हालांकि उसके ऊपर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, कोर्ट के अंदर बातें दलील हो रही है। औरंगाबाद के अंदर भी आपने देखा कि कई 100-200 लोगों पर आरोप लगाए थे कि भाई, और नाम का मिस्टेक का लफड़ा था सिर्फ। ये मैं डॉक्यूमेंट तो स्टार्ट में आपको बोला ना कि देखो डॉक्यूमेंट्स रखो, तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास क्या इल्ज़ाम लगे थे, 200 को 300 कुछ लोग थे कि भाई वो आधार कार्ड में अलग नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट नाम अलग है, या इसमें नाम अलग है, तो ये जो है तो बोगस है, मतलब नाम की मिस्टेक बोगस है। अब भाई अगर अधिकारी से गलती हुई होगी तो फिर इसको क्या। अब जैसा हमने जो है तो कई बार जो है तो नाम करेक्शन के वास्ते फॉर्म भर के दिए, लेकिन उसके बाद में नाम गलत आया, तो अब इसका जिम्मेदार क्यों मानेंगे तुम। अब नाम गलत दिख रहा, तुम वो बांग्लादेशी बोल दे रहे, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करने में शामिल हो रहा है या उससे गलती हो रही, या अधिकारी बोलो, कर्मचारी बोलो, तो उसको क्या बोलेंगे तुम। अब उसको कौन से निगाह से देखेंगे, उसको कौन से कानून से देखेंगे। अभी हमारे बड़ों का काम है पूछने का, इसके ऊपर सख्त होना पड़ेगा तुमको। अब तक चल गया कि गलतियाँ होती नहीं, समझता मुसलमान, चलो उन्होंने बर्दाश्त कर ली, अपने बर्दाश्त कर ली, उन्होंने ज़्यादा अड़ाकी नहीं देखे, अपने काम और रुके नहीं, जैसा जो भी है चल गया। लेकिन अब वो EI का फ़र्क बर्दाश्त नहीं कर रहे, जब तो अपन फॉर्म भर के क्लियर दे रहे, तो फिर अपन भी बर्दाश्त मत करो ना। अपन भी 10-50, 100-50 लोगों को जो फॉर्म भरे हुए उसी लो और सीधा कोर्ट में खड़े हो जाओ कि बोलना साहब 50-50 हज़ार तनख्वाह है, 40-40 हज़ार तनख्वाह है, हम लाइन लगा के जा रहे हैं, ये नाम में लिखे, ये अधिकारी पढ़े लिखे है कि कितनी पास है, इधर इनकी जाँच करो, इनको मराठी कितनी आती है, इनको इंग्लिश कितनी आती है, इंग्लिश में फॉर्म भरा के दिया गया, मराठी में दिया गया, उसके बाद में काना मात्रा में लफड़े है, ये गलतियाँ है। तो अब ये क्या है, ये क्यों है, क्यों ना इनकी एक महीने तनख्वाह काटी जाए, इनको कुछ सज़ा दी जाए, जैसा तो पब्लिक को देते हैं कि 100 का बॉन्ड लाओ, 300 का बॉन्ड लाओ, इसका लाओ, उसका लाओ, तो तुमको क्या सज़ा देना। कानून तो सबके लिए बराबर है ना भाई। अगर मेरे से गलती हो रही तो भाई मेरे से बॉन्ड मांगे यार, जो भी एक मिसाल के तौर पर। लेकिन मेरे सब कुछ देने के बाद अगर अधिकारी से गलती हो रही है, जानबूझ के सब ऐसा लग रहा है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका कानूनी दायरा क्या है, इसकी कानूनी कार्रवाई किस तरह से होना चाहिए, इसका कोई जिम्मेदार है कि नहीं, वरिष्ठ। तो कहने का मतलब मैं थोड़ा मौजू से भटक गया था, मैं फिर आ जाता हूँ ऐसे ट्रैक की तरफ कि ये मैं वीडियो बनाने के तकलीफ की हालत में, हालांकि मैं कभी बहुत छनछन हो रही पीठ के अंदर, फिर मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा कि भाई जैसा मैंने कहा कि भाई इसके अंदर डॉक्यूमेंट का भी अभियान चला दो,
और दूसरा, अभी हम क्या खुशफहम चल रहा कि मैपिंग चल रही। अब भाई जिसके नाम है, जैसे लोग कार्ड लेके आ रहे, उनके नाम है, गलत सही अधूरे सही जैसे भी सही, लेकिन फ़ोटो भी दिख रही है, सारी दिख रही, तो अपना आप जो है तो उसके हिसाब से मैपिंग कर ले, सारी बात है। ये नहीं कि हमारा फोकस कहीं पे चढ़ा अभी, जो नाम साफ़ सुथरे हैं, यानी जो मतलब जैसे भी है, लेकिन वो लाट के लाट आ रहा, झुंड के झुंड आ रहा, तो हमको क्या लग रहा, भाई मैपिंग जम के चढ़ी, मैपिंग जम के चढ़ी, मैपिंग जम के चढ़ी, मैपिंग अच्छी चढ़ी, काम अच्छे फास्ट हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन हमें ये बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि बहुत से लोगों के नाम जो है तो उड़े हुए हैं, या मिस्टेक हो गए, या वो हो गए, तो उसमें और ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। अगर शहरी लेवल पे आंकड़ा देखा जाएगा ना, तो ये कम से कम ये आंकड़ा 10% का हो सकता। पूरे मजमूई तौर से बता रहा मैं आपको, शहर पूरे औरंगाबाद शहर लेवल पे 10 से 15% का आंकड़ा है ये, जिनका नाम उड़ गए या नाम ही गलत हो गए, वो बड़े यार ये अधूरा नाम कैसा, जो भी है टेक्निकल मसला है। अब ये लोग है ना, अभी दायरे के बाहर है, अभी रश काहे का बढ़ा हुआ है, मैपिंग का रश आ रहा, रश आ रहा। अब जो ऐसा टेक्निक फाल्ट डाल क्या पड़े, हाँ हाँ ठीक है, तुम वो 8 नंबर भर देना, 7 नंबर भर देना, तुम जरा बाजू रहो, ऐसा रहो वैसा रहो। अब वो बेचारे क्या करना क्या नहीं करना, अब ये आंकड़ा परेशान है। अब उसमें अपनी कौम का मिजाज कैसा है, अजीब अजीब मिजाज है, मतलब करेंगे करेंगे ना तो नहीं भी करेंगे। तो मेरी जमात इस्लामी के तमाम ज़िम्मेदारान से, जमीयत उलमा के तमाम ज़िम्मेदारान से, तमाम हमारे इमाम के तमाम ज़िम्मेदारान से, वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िम्मेदारान से, जो भी तंजीमें समाजी तंजीम इस पर काम करें, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है। ये देखिए, मेरे जहन में एक मशवरा है कि तमाम महल्ले जाती सतह पर हमारे पास 7-8 मस्जिद पाई जाती, एक महल्ले में 3-4 मस्जिद पाई जाती। तो 1-2 मस्जिद को ऐसा ऐलान कर दो कि भाई जिनके नाम में गलतियाँ है, या कुछ, या उनको वो मुतमईन नहीं है, या उनके नाम ही नहीं मिले, तो वो जो है तो, जैसा मैं रहता समझो रोशनगढ़ में, भाई एक काम करो भाई, अपने पास मस्जिद कौन सी अच्छी है जहाँ पास जैसे स्पेस खाली है, जैसा रोशन अपने मदीना मस्जिद जैसा थोड़ा सा कंडिस्टेड है, जैसा वो हिसाब से, या उसका कोई तलगर है वहाँ पर, या फिर मकसूद कॉलोनी की अपनी जो मस्जिद है, बिल्किस मस्जिद है, वहाँ थोड़ा स्पेस है, बस बाहर के इस पे या अंदर के इस पे, वहाँ मंडप लगा के, भाई जिसके नाम नहीं मिल रहे, वो अपना आधार कार्ड पुराना अपना वो लेके, एक जोरास लेके, और उनका फ़ोन नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर, और एक कॉलम ऐसा लिखो कि भाई क्या है मिस्टेक, यानी डेट ऑफ बर्थ का मसला है कि नाम करेक्शन है, वो थोड़ा सा रिमार्क कर ले, रिमार्क इसके अंदर एक रजिस्टर लेके बैठ जाओ। अब बोलना भाई जिसका कोई ऐसा मसला है उसकी नोंद अलग से की जा रही, जैसी वो एक तारीख के बाद जैसा जो भी डेट आएगी, जो भी मसला शुरू होगा, तो उनके फ़ोन नंबर इसलिए ले लो कि उनको हम फ़ोन करके बोलो, जैसा मैं बोला मेरा नाम ही नहीं मिला, मेरे पास तो कार्ड है, अब मसला आ गया, वो बोले फिर अब क्या करना, तो फिर ऐसे मेरा नाम, अब मैं रह रहा, मैं बोला साहब मैं रहता था पहले रोशन गेट में, लेकिन अब मैं रह रहा पड़े गाँव में, लेकिन मैं यहाँ रहता था करके मैं यहाँ आया, अब मैं रह रहा पड़े गाँव में, मसला आ गया ना अब ये, तब कैसा करते, मेरा नाम लिख लो, क्या नाम है आपका, रियाजुर रहमान अंसारी, ठीक है, क्या आपका नाम नहीं मिलेगा, पुराना बताओ, आधार कार्ड नंबर बताओ, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, और रिमार्क कि तुम्हारा क्या है, मतलब कि नाम गलत है, कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, कि क्या, थोड़ा सा एक समझने के वास्ते वो लिख लिए, अब वो ऐसा पूरा डाटा जमा करो, और जैसे ही काम शुरू होगा तो उसके अंदर क्या करो, सबको जो है तो वन टाइम में फिर फ़ोन करना एरिया वाइज, जैसा रोशन गेट का कुछ मुद्दा है, रोशन गेट के कुछ लोगों के प्रॉब्लम है, रोशन गेट के अंदर जो 600-700 नाम निकल गए, तो उनको एक जगह जमा कर लेना कि भाई ये फार्म भरे जा रहे हैं, और जब फार्म भरे जाएंगे, जो करेक्शन फार्म जो भरे जाएंगे, कि जिसका नाम मिले नहीं मिले, जाहिर सी बात डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे, तो उसके अंदर एक ऐसे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, एकदम ग्रेजुएशन होल्डर, एकदम बेहतरीन, जिसकी मराठी एकदम खूबसूरत मूर्ति की जैसी हो, जिसकी राइटिंग इंग्लिश में एकदम उसकी जैसी हो, या ऑनलाइन का अगर कर रहे हैं आप तो एकदम एक्सपर्ट, ये जो भी हो, ये हम एक टीम तैयार करें, जैसे वो मरहला शुरू हो तो वो लोगों को हम अलग से रहनुमाई करें। तो उसमें क्या होगा कि हमको ये समझ में आएगा कि जैसा रोशन गेट के अंदर कितने ऐसे है, 600 है, 700 है, 1200 है, किराड़पुरे में कितने हैं, तो हमको डाटा मिलेगा, डाटा नहीं तो हम क्या चढ़ रहे भी, हम क्या खुशफहमी चढ़ रहे भी, अरे मैपिंग छोड़ी, अरे मैपिंग छोड़ी, अरे ज़बरदस्त काम हो रहा, अरे ज़बरदस्त, अरे भाई क्या भाई शाम से फुर्सत नहीं भाई, और काम करने वाले वही बड़ा पाव खा रहे, पेशाब को यानी फुर्सत नहीं मिली, मतलब रश। अब क्या करेंगे आप, ये काम तो बहुत पहले शुरू चढ़ा था, लेकिन अब हमारे पास मामला ही चढ़ा था, देखेंगे, होंगे, जाएंगे। अब जो आंख के चतरे थे वो थे, उन्होंने करा लिए। अब वो मरता क्या नहीं करता, अब पानी यहाँ तक आ गया, आप समझ में आ रहा कि अभी ऐसा हो जाएगा, राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, अब तरह तरह की अफवाह भी चढ़ी, तो उससे फिर अब घबराहट छूट रही। वरना अगर सरकारी आप अभियान नहीं लगाती ना कि भाई तुमको डिटेंशन कैम्प में डालेंगे नहीं डालेंगे, या तुम बांग्लादेशी है कि तुम बांग्लादेशी, ऐसा ये अगर ये मुद्दा नहीं रहते थे तो हमारी कौम अभी भी कुछ नहीं करती थी, बोलते जान दो यार, अपने क्या मिलने वाला, अपने बाप को कुछ मिला नहीं, क्या लोन मिलता है, लोन मिलता है क्या, नौकरी मिलती, जान दो क्या चढ़ा, पढ़े रहन दो चुपती काला पीला कागज़। ये है हमारा कौम का मिजाज, अरे बड़ी आबादी का मिजाज है ये। वो चुप वो
मैं तो कहूँगा कि वो कभी कभी दिल ऐसा बोलता, अल्लाह माफ़ करे मुझे, आपको बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, कि मोदी जी जो हथौड़ा चढ़ा रहे ना, अच्छा है मुसलमान सुधर जा रहे, कि अपने मस्जिदों को कागज़ सही कर ले रहे, वक्फ बोर्ड के कागज़ सही कर ले रहे, सोसाइटी के कागज़ सही कर ले रहे, आधार कार्ड सही कर ले रहे, राशन कार्ड सही कर ले रहे, अपने बाप दादा कागज़ संभाल संभाल के निकाल ले रहे। तो कम से कम वो मोदी जी जो हंटा चला रहे ना, तो कम से कम तुमको सलीका बता दे रहे। हालांकि ये कौम कैसी है, 950 साल हुकूमत करने वाली कौम है, लेकिन आज हमारे इतने बुरे हाल है, कुत्ते हाल नहीं खा रहे कि हमारे पास ये कागज़ अलग तो वो कागज़ अलग। अच्छा, उसमें फिर अगर हो भी गलती गई तो उसको आंख की छतरी से कुछ करा लेना वक्त से पहले, नहीं। तो एक हिसाब से वो नहीं बोलना चाहिए मेरे को ऐसा, लेकिन वो कम से कम डंडा चढ़ रहा ना, कानून का डंडा खौफ से, तो लोग जैसा डिसिप्लिन में आ रहे। वैसा अगर वो बोलते थे तो नहीं करते थे। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये आ रहा कि इस तरह का पूरे औरंगाबाद शहर में जितनी भी हमारे पास वार्ड है, मिली जुली आबादियाँ है, ये खालिस्तान मुसलमानों के इलाके हैं, जैसा रोशन गेट है, किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, संजय नगर है, कैसर कॉलोनी है, हरसुल है, जटवाड़ा, जो भी है, यहाँ पर ऐसे लोग जिनके नाम बिल्कुल उड़े हुए हैं या मिल रहे नहीं, और वो इस वक्त एकदम परेशानी में है, तो उनका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करो, उनका पूरा नाम, उनका पूरा आधार कार्ड और का ये और वो उनका करो। क्योंकि हमारे पास एक लफड़ा क्या है, ये मेरा खुद का सर्वे है, छोटे मोटे लोना उठा लेते या कुछ कर लेते, फ़ोन बंद कर देते, नया सिम कार्ड ले लेते, वो फ़ोन बंद कर देते। तो अब 10-12 साल का आंकड़ा है, 15 साल 20 साल का जो भी है, मतलब तो उसमें कैसा होगा कि कई बार नाम बदली हो गए, नाम बोले तो फ़ोना बदली हो गए, सेम कार्ड गुम गए, कभी कुछ होगा, कभी ये होगा, कभी नवा ले लिए, कभी पुराना ले लिए, जो भी है, मतलब अब मजबूरी भी है। जैसे मैंने कहा 150 केस तो मैंने ऐसे देखा, मेरे जान पहचान की बात बता रहा, मैं इस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा। अरे क्यों जान दो यार, बोले यार वो बहुत लेन देन होगा था, अपने ज़रा फ़ोन ही बंद कर दिया, बोले न तो किसी दूसरे को सच चढ़े, बोले वो फ़ोन ही बंद कर दिया। अब फ़ोन बंद रहे तो रहता ना, उसका लिमिटेशन भी रहता है 6 महीने साल भर, अब साल भर ही बंद रहेगा तो वो उड़ भी जाता हूँ। अब हमारा वो नंबर दिया हुआ है पहले कहीं को इलेक्शन कार्ड में कि भाई तुम्हारा नंबर क्या है, तो पुराना नंबर, बाद में मालूम पड़ेगा नंबर उड़ा हुआ है, उड़ाओ बोले तो हमने लापरवाही से उसको बंद कर दिया है, जो उड़ गया जो भी है। अब ये भी मसले हैं, तो करके करंट में नंबर लो। जैसा मैं बताया, मैं फिर एक बार मेरी मिसाल दे रहा, अब मैं है ना, अंसर साहब तुम्हारा करंट का नंबर क्या है, और बोल दे रहा देखो हाँ नंबर चालू रहना, हम फ़ोन करेंगे तुमको टाइम पे, न तुम उठेंगे नहीं, तुम्हारा फ़ोन बंद आएगा तो हम तुम नौकर नहीं तुम्हारे, समझे ना बात को, हम जान माल सब वक्त लगा रहे, तो ज़रा आप भी कॉपरेट करो, फ़ोन उठाओ, ज़रा काम धंधे छोड़ के आओ, और हमने बोले कि आओ तुम्हारा फॉर्म भरे जा रहा, ये करना है तुम भी आओ, हम भी हमारा वक्त दे रहे, तो तुम भी ज़रा ज़रा आगे बढ़ो, ऐसा थोड़ा मीठा थोड़ा कड़ू बोल के ऐसा माहौल चलन दो। ये मेरा मकसद था कि ऐसे लोग जो इनका डाटा सब अजीब गरीब बिखरा हुआ है, कन्फ्यूज़न का शिकार है, उथल पुथल शिकार है, इनका मोहल्ले वाइज गली वाइज डाटा एक मस्जिद के अंदर अलग से कर दो सबको, और 3 जो लिखने वाले हैं उनके 3 नंबरों सबके पास देना, वरना भैया तुम हमारा नंबर भी ले लो, जब शुरू होगा तो तुम्हारा भी काम है फ़ोन करना, हाँ हेलो, जैसे उनका नाम जमील भाई है, हाँ जमील भाई, वो अपन ने फॉर्म भरे थे, लिखे थे यार, वो अपना शुरू हो गया, वो हमारा नहीं मिला था, आपको दोबारा फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो भैया मैं क्या क्या लाऊँ, तो फिर वो खुद जमील भाई बोलेंगे कि तुम्हारी स्कूल टीसी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अब्बा का लाओ, दादा का लाओ, मिला के लाओ, जोड़ के लाओ, समझ रहे ना बात को। तो ऐसा से फिर वो आ जाता टाइम पे, और उसी वक्त बोल देना कि तुम्हारा ये नहीं, तुम ये लगने वाला है, तो वो भी 3 तरह से जोड़ के जाड़ के जरूरत करके निकाल के रख लेंगे, तो उसमें काम आसान होगा, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होगी, हरिस पड़ नहीं होगा। बस ये मेरा मकसद था कि भाई इसके अंदर इस तरह से हम काम करो, और जो बार बार जो बसा बोला जा रहा है कि मैपिंग करा लो, बाद में न तो कागज़ बताना पड़ेगा, हम इसको एहसास करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। 99% अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास कागज़ है, टीसिया है, बाप दादा के कुछ ना कुछ है। बिल्कुल ये बोलोगे अगर तुम्हारा गलत सलत है, तुम्हारा ये है, तो तुम्हारा टीसी वीसी जो भी तुम्हारा और मजबूत दस्तावेज जिसकी बुनियाद पे तस्दीक होती है कि तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ ये है, तुम्हारा नाम ये है, बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, वो कागज़ लगा के क्लियर करा लो। और वो कागज़ को अगर नहीं होगा तो चचा ताया के पास से, किसके पास से मंगा के रख लो, स्कूल में है तो निकाल के रख लो, पेटे में है तो पुराना, अगर फाइल में दबाव है तो निकाल के इत्मीनान से ढूंढ ढांड के फाइल ऊपर रखो। रहते ना बहुत से लोग हमारे बाबा ताकत पड़े हुए हैं, अब पड़े हुए हैं, अब उसमें क्या क्या कागज़ हमको भी नहीं मालूम। एक मिसाल जैसा ये सच्चाई है, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम भाई हमारे बाप दादा कागज़ पड़े हुए और उसमें क्या क्या कागज़ है, वो कागज़ निकालो, उसमें हमारा कुछ कराने में कुछ मिल सकता है कि आपने उससे हेल्प मिल सकती है। जरा आंख की छतरा इस्तेमाल करो, निकाल के रखो, टाइम पे जोड़ जाड़ के अपना काम कराओ कानूनी तरीके से, जो गवर्नमेंट की दिशा निर्देश आ रही। आप ये बोलेंगे कि भाई तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर अगर 30% लोगों का नाम गलत आ गए तो उन्होंने क्या करना, फिर आप उन्होंने नाम करेक्शन कैसे करना, कैसा बोलेंगे, अरे हजरत अरे क्या अधिकारी साहब तुम कुछ बात कर रहे क्या, 2002 के आदमी नाम था ना हमारा, अब हम जो बोले वो स्पेलिंग लिखो, अपने घर की जद खेती चढ़ी, अरे भाई उसके अंदर देना पड़ेगा ना तुमको।
जो तुम्हारा रियल नाम है, जो तुम्हारा रियल एड्रेस है, जो तुम्हारा रियल डेट ऑफ बर्थ है, वो बताना पड़ेगा नहीं है। अरे ये आंकड़ा मैं बढ़ाना है, 25-30% के आसपास है ये। अब ये नगर सेवक इलेक्शन लड़े हुए हैं ना, उनको पूछो कैसे कैसे मसले आए थे, इनको ये तुमको गवाही देंगे। मतलब 4 महीने से बम मार रहा, और इसलिए बम मार रहा था कि तुम तैयारी करो, करेक्शन कर लो, दुरुस्ती कर लो। ये ऐसा मुंह पे काम आता है ना तो परेशानी नहीं होती। अब कैसा होगा, भागो फिर निकालने को। अब खुदा ना खास्ता किसकी, अब वो कोई 55 साल 60 साल का है, अब वो बच्चे को बोले तुम्हारा अब्बा का लाओ। अब अब्बा बोले यार मेरी टीसी तो थी, निकाली भी थी, डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा। मैं पढ़ता सिल्लोड के अंदर पढ़ता था, मेरे पास नहीं दिख रही, मार देखा नहीं पेटी में है या नहीं है, क्या है। तो अब बच्चा बड़ा, अब्बा तुम्हारा लग रहा है मेरे को। अब कैसा करते, आप सिल्लोड में जा रहे तो सिल्लोड वाले क्या बड़े, अभी तो वो मई के एग्जामिनेशन चढ़े ना, अभी सब अधिकारी काम पे लगे हुए हैं, टीचर काम पे लगे हुए हैं। एक काम करो तुम है ना, मई में जून में आओ। अब आपने बावागरा चढ़ा, वो मतलब ये रुकेंगी जब तक। जान जड़ी साहब, जान जड़ी, क्या करेंगे। तो ये हमारे बड़ों का काम है कि ये मत बोलो, हमारी कौम है ना अब जागी हुई है, काम पे लगी हुई है, तो उनको थोड़ा और काम जिम्मेदारी का बढ़ा दो। और बढ़ा दो बोले तो अब तुम्हारा काम निकाले क्या, उनके फायदे का काम बढ़े, उनके बाप दादा कागज़ के बारे में बढ़े, उनके खुद के डॉक्यूमेंट के बारे में बढ़े, कि हमारे तुम्हारे बढ़े। तो तुम्हें ये भी ऐड कर दो कि मतलब भाई ये भी निकाल के साइड में रख लो, खुदा ना खास जरूरत पड़ी तुम क्या करेंगे। कैसा बोलेंगे कि नहीं वो स्कूल में अटके हुए थे, हमारा अब्बा मार गए हमको नहीं मालूम, ऐसा बोलेंगे क्या। ये कड़ू बातें हैं। मैंने बोला, बड़ी तकलीफ से बोला हूँ, ठीक है कुछ जुमले आपको लग रहे होंगे, लेकिन रवानी में कहा हूँ, इसलिए कहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। कोई फंसी उर्दू झाड़ते बात नहीं कर रहा मैं, ना सर के पास जाती थी। ये बात मैंने बोल दिया। हर कैंप की तैयारी, मतलब ये तो खैर वो उनका है, इसमें डरने पिचकने की बात नहीं है, लेकिन आखिरी की 3 लाइन अखबार के जो नामा निगाह था उससे निकल के बात आई, वो भी ज़रा पढ़ लो, तारीख के साथ है। अखबार को मैं आखिरी स्क्रीन बता दूंगा। तो अब वो कैसा है, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है ना, मतलब 3 मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एक कौन सा, बांग्लादेशी घुसपैठ, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो। अब ये मैपिंग होंगी, इसके अंदर शूशा करेंगे, नामा गलतियाँ होंगी। अगर हम आंके चतुर रहेंगे, हम बोलने का मौका नहीं देंगे, तो वो उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन हम अगर एड़े चाले करेंगे, हम बोलेंगे ऐसा वैसा, तो वो अभी आंकड़े हर जिले के अंदर कहीं 50,000 के 60,000 पूरे महाराष्ट्र में निकल रहे भाई, और निकल के 15 लाख। अब ये फिर नीतीश राणे अपना दौरा, फिर अपना किरण समय साहब का दौरा, फिर वो अपना मीडिया से बात कि 15 लाख के मसले है, मैं फले थाप थे गुदालित थाता हूँ, तो तीन पत्त दाती दाए तो पतला दाए। फिर वो आपने देख रहे कि भाई अपने ये आ रहे औरंगाबाद में, आ रहे कमिश्नर साहब से बात कर रहे, कलेक्टर साहब से बात कर रहे, आ रहे ना, वो पद पे है नहीं है, वो माजी है खाजी है जो भी है, लेकिन कितने अदब से आ रहे, कितने सम्मान से आ रहे, लाल लश्कर के साथ आ रहे। मीडिया में देख रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे, पुलिस कमिश्नर साहब से बात हो रही, जिला कलेक्टर से बात हो रही, विभाग से बात हो रही, पर अधिकारी बैठे हुए काम पे लगे। फिर हौर रहेंगे, लेकिन इनका हौर करो, ये चुपती भी इनको चुपती बुलाओ। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना भाई, लोकसभा के विधानसभा के चुनाव आएंगे ना, फिर वो मुद्दा बन जाएगा कि 15 लाख है, इनको हमको खांदड़ाना है। हालांकि कुछ होने वाला जा रहा नहीं है, वो यहाँ के है तो यहाँ के रहेंगे इंशाल्लाह। अब जो वाकई कोई घुसपैठी रहेंगे, जो भी रहेंगे, तो सरकार की अपनी जवाबदारी है। वो यहाँ के मुसलमान उसको क्या करेंगे, अब यहाँ के मुसलमान जिम्मेदार उसको क्या करेंगे। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के जिम्मेदार खुद इस चीज़ के खिलाफ है। अगर कोई है तो सरकार उसको अपना एक्शन ले, कड़े से कड़ा। ये है कि ये मुद्दा बन जाएगा अगर ये हमारी अगर गफलत रहेंगी तो। और दूसरा है UCC, एक्स्ट्रा सिविल कोड, जो 2-3 राज्यों में लागू हो गया। बोलेंगे नहीं, ये रोकने के लिए हमको एक्स्ट्रा ये सिविल कोड ज़रूरी है। तो हिंदू राष्ट्र जैसा मुद्दा चढ़ा कि भाई ये ऐसा रहेगा, ये घुसपैठा रहेंगे तो ये आबादियाँ बढ़ जाएंगी, जैसा फ़िरका परस्त बयान आते, तो फिर ये हमारी आबादी इनके बढ़ जा रही, हमारी कम हो जा रही, कुछ भी गुमराहकुन बातें लगा दे रहे, जिसमें करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों को गलत मैसेज जा रहा। तो हमको भी बहुत एहतियात के साथ, बड़े मोहतात अंदाज से, लीगल अंदाज से हमको ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास दस्तावेज़ भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, बाप की भी है, दादा के भी है, परदादा की भी है, मरो की भी है, जिंदे को भी है, सब है, कोई मसला नहीं है, और सब भारतीय अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई एक अच्छा पैगाम देने में कामयाब होंगे। न क्या होगा, वो बोलते ना भाई, वो गलत फहमी दूर होता, साल निकल जाता जब तक बांध काम हो जाता। मतलब क्या था, ऐसा नहीं कि जेल में जाते अपने बहुत से लोग हैं, देखो 10-15 साल, फिर वो बाद में हल्लू से पेपर में न्यूज़ छपती, सबूत की नाकाफ़ी होने की बिना पर इनको जो है तो रिहा किया जाता है। फिर 10 बच्चे बाहर छुट के आते ना भाई, हम देखते हैं जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा केस लड़ती, कोई बदगुमानी वाली बात नहीं है। 8 साल के बाद बाहर निकले, फिर हम क्या करें, हमारी पीठ ठपठपा रहे, हमने छोड़ा है। अच्छी बात है, कोई गलत बात भी नहीं है, मतलब वही आ रहा ना, इल्ज़ाम लग गया, 8-10 साल खप गए, वक्ती तौर से ख़ानदान की बदनामी होगी, उनका कैरेक्टर ख़राब हो गया। अब बाहर उनको बाहर आए बात,
अगर जवानी में गए तो बुढ़ापे में क्या है फिर वो बटो, बाल बच्चे अच्छे से अच्छे, ना तो फिर क्या भीख मांग के खाओ, ऐसी बात है। फिर छुड़ा तो लिया आपने, बाकी आगे क्या, उनका मुस्तकबिल का क्या, कारोबार का क्या, अब सारी बातें है नहीं है। ये बातें मैं क्यों बोला, ये ऐसा हो जाता फिर, यानी अगर हम गलफत में रहे ना या लापरवाही करें ना, तो वो फिर वो धब्बा धोए तक ना सालों साल निकल जाते हैं। जब तक कितने अजीम नुकसान होते, ये भी हमको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि अब कब क्या बात हो जाएंगी, कब शीशा निकल जाएगा, कब रेई का पहाड़ बन जाएगा, कब जरा सी गलती से पता नहीं क्या इस्लाम लग जाएगा, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि इस कदर गंदी राजनीति हो गई है, राजनीति का मियार इस कदर गिर गया है, और नफरत का जहर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अरे एक चल मुट्ठी भर लोग जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के चक्कर में है, और पता नहीं उनके मंसूबे क्या है, वो तो अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने क्या है, कि उनको देखे नहीं जा रहा कि हमारा देश मजबूत बन रहा, ये मजबूत है, ये अखंड है। पता नहीं मुट्ठी भर कौन सी ताकत है, कुछ जो क्या चाहती है पता नहीं। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज भी हमारे करोड़ों हिंदू भाई, और आज भी हमारे के सेकुलर हिंदू पार्टी के नेता, चाहे राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के, यहाँ तक कि शिवसेना भाजपा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के लंबरदार है ऐसे लोग। खैर पार्टी की मजबूरी रहती है, वो बेचारे खामोश चलते हैं, लेकिन आज भी वो इस बात के हामी है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी बातें थी, ये सारा पस मंज़र आपको मैंने इसलिए लाया, हालांकि आप ये बातें आपको सबको मालूम है, मैं कुछ तकरीर करने नहीं बैठा हुआ है। बहुत से बोलते हैं अंसारी साहब ज़रा बहुत लंबा बोलते हैं, आज छोटा बोला करो। अरे भैया, मेरी कौम की बर्बादी की दास्तान इतनी लंबी छोड़ी है, मैं इसको क्या शेर में बोलूँ? आप आज शेर के अंदर ही बोलूँगा कि तुम्हारे पास तो शौर भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं शेर के अंदर बोलूँ, रदीफ काफिया मिला के बोलूँ, समझ रहे ना बात को? साहब, एक ही उल्लू काफ़ी था अंजाम गुलस्ता के लिए, यहाँ शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? आप क्या समझे? आप जो समझे समझे, अब जो नहीं समझे क्या समझे? समझे ना बात को आप? तो बोलना मतलब क्या है, ये सारी बातें खोल के बोलना, समझ के बोलना, एक कानूनी अंदाज से बोलना, अच्छे अंदाज से बोलना लाजिम है। जब तक हम बार बार नहीं बोलेंगे ये बात, हालांकि इससे पहले बोल चुका मैं, लेकिन बार बार क्यों बोलने मकसद है कि उसकी अहमियत, उसकी अहमियत, आफियत आपकी समझ में आ जाए। हालांकि यही बात को बहुत से लोगों ने 2 मिनट में 2.5 मिनट बोले हुए, लेकिन मैं जिस अंदाज से बोला ना, तो आपके झिझोड़ने के वास्ते बोला, आपको एहसास कराने के वास्ते बोला। तो आखिर में जाते थे फिर एक बार बात ख़त्म करने से पहले कि जैसा मैंने आपको 2-3 एक बार रिमाइंड के तौर पर बोल दूँ कि जो लोगों के नाम उड़ गए ऐसा वैसा जो भी है ना, तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन करो, उनका डेटा अलग कर दो, मतलब तुम ये लाइन में आ जाओ, और जिसका माप मैपिंग में नाम है तो मतलब तुम उधर चल जाओ, कहते मिल जा रहे, उसमें टाइम पास भी हो जा रहा। अब बचे कितने दिन? अब आज अब जितने टाइम खाली बंगा, अरे बाप रे, अब तो रात के 2 बजे लाइन लग जाएंगे, इतना जोश है। मैपिंग। और पहले क्या कर रहे थे? मीना बाजार फर्स्ट क्लास, पहले खरीदी करो, बाद में करेंगे मैपिंग। अरे मैपिंग में अगर नहीं बैठे तो फिर अच्छा मैपिंग होंगी, फिर समझ रहे ना बात को आप? तो बोलने मतलब ये बातें थी। तो मेरे बड़ों से जिम्मेदारी से गुजारिश है कि डॉक्यूमेंट्स की एहतियात के तौर पर हर एक के पास संभाल के रखो, निकाल के रखो। खुदा ना खास्ता NPR के टाइम अगर पूछ लिया जाए, कोई नया फॉर्मेट आ जाए, तो ये भरोसे मत रहो कि नहीं लगेगा। सरकार क्या फरमान लेंगी, वो अपने बाप को मानना ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट कानून लाती है, अपने बाप को मानना ज़रूरी है, दिशा निर्देश को मानना ज़रूरी है। अब तुम ये नहीं बोल सकते साहब हमको पहले बोलना था ना, हम निकाल के रखते थे ना, तो ये ज़रा बौलेपनी की बात आई। तो ज़रा ऐसा समझो कि अब जो चीज़ नहीं भी लगने वाली है और वो अपने पास है, तो उसको एहतियात के तौर पर ऊपर रखो। उन्हें बोला ये, तो बोला ये है क्या? तो बोला ये है क्या? तो बोला ये। अरे ठहर बोला साहब, ये भी है, वो भी नहीं, क्या है? ये हमारे बाबा का आज़ादी के पहले का सर्टिफिकेट। तो चक्कर आ जाना अधिकार, और बाप रे बोलेंगे बाप, आज़ादी के पहले का मेरे पास है। देखो मेरे पास मेरे वालिद का 1911 का जन्म प्रमाण पत्र है। ये बुल्डाने की तहसील में, जिसको आमतौर से कोटवार बुक कहा जाता, अल्हम्दुलिल्लाह, किसको अगर इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी कर सकते, मेरे पास है 1911 का आज़ादी के पहले का। तो मैंने निकाल के रखा, हम आंख के छतरे थे। कल किन्हें बोला ये, अब आदि का चक्कर है बाप, तो जब तक मैं भी पैदा नहीं हुआ था, जब का बता रहा बंदा है, समझ ना बात को? और वो भी कौन सा ऑनलाइन, ऐसा सही तहसीलदार का सिक्का मारा हुआ। तो अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले का है, सैकड़ों लोगों का है। किसको निज़ाम की प्रॉपर्टी मिली हुई, कुछ खेत मिला हुआ, थादरा मिला हुआ, मुतवल्ली थे, काजी थे, क्या थे सब था। लेकिन क्या है वो हरकत, अगर हम हमारी नई नस्लों को हम एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मुस्तकबिल, एक बेफिक्री का माहौल देना चाहते हैं ना, तो हमको मजबूरी में झक मार के सब चीज़ें निकाल कर, ये मत सोचो इसके अंदर अपना काम हो गया।
ये कतई 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 मत सोचो। अगर है ना तो इसको निकाल के रखो, भूखे प्यासे रहो तो 2 पैसे खर्चा करो, निकाल के सिराने से रख दो। कल को अगर आप खबरस्तान में चले गए ना, कल को अगर आपने बच्चे से पूछे कि तुम्हारा उनका क्या है, तो बोलना ये है ना मौलाना साहब, बैठो ना मौलाना, चाय पी के जाओ बोलना। तो साथ में उन्होंने मैं आता, साहब साहब समझ जाएंगे देख कर, बाबा इतना पुराना, बैठो बैठो बोलना और देखो बोलना साहब क्या है, तो उतनी तैयार रहना। उसका मैसेज क्या देगा कि मुसलमान बेदार कौम है, इनके पास हर चीज़ एक ज़ाब्ते से, डिसिप्लिन से, एक सिस्टम से रहती, और इनके पास है। जब ये मैसेज जाएगा तो फिर ये पुंगी बजी ना, बांग्लादेशी ये पुंगी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। और यहाँ ये है वो नहीं है, यहाँ फाल्ट आ रहा, वहाँ फाल्ट आ रहा, उसके अंदर हमारे को ध्यान नहीं जा रहा, उसके ऊपर हमको तैयारी कैसे करना हम सोच रहे नहीं, और कुछ अलग ही बोर्ड है, वो फिरका परस्त है, वो अमुक परस्त है, वो ढमुक परस्त है। अरे हमारा अपने गिरवान झाँक के दुकान बाबा, कुछ गलती है, कुछ कमी है, कुछ कोताही है, इसको सुधारो। अब मेरे पास समझो डंके स्टोर पे 21 कागज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बोल सकता है कि तुम बांग्लादेशियन घुसपैठिया पीटी है, और मैं बोलूँगा एड़े बातें करूँगा, साहब मेरे अब्बा का मार गए, मेरे अब्बा का मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी वो मेरा क्या था, वो मैं स्कूल में पढ़ा था, मेरे पास टीसी नहीं, मैं निकाले नहीं था, और मैं वो कैसा बाप मर गए थे, तो मैं ऐसे साहब आप पेट भरे हमने करे। अब ऐसे एड़े बातें करूँगा तो अधिकारी को तो मौका मिलेगा ना कि बाप भी मर गया और तू भी स्कूल में पढ़ा है, बोल रहा, तेरे पास टीसी नहीं पढ़ा था, तू है क्या। अरे भाई 55-60 साल का उम्र का बंदा है ना, कुछ ऐसा लौंडा पुट्टा थोड़ी है, अधिकारी कुछ तो सोचेगा ना। गलत बात है, इतनी बेशूरी के आलम में रहना। हमारे आस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में इस तरह की जहन साजी करो, और ऐसा करंट बनाओ कि ऊपर मैसेज जाना चाहिए ये एसआईआर के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% हर चीज़ उनके पास है, हर चीज़ है। ये पूंगी बंद हो जाएंगी। आगे की बात अल्लाह के हाथ में, हालात आते रहेंगे और हालात जाते रहेंगे। ये बातें थी, ये मेरा पैगाम था। कुछ बोला चाला है कि उसको बुरा लगा, माफ़ी चाहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा एक रवानी में बोली देता हूँ। हालांकि मैं खुद तकलीफ़ में हूँ, आप देख रहे के बात कर बैठा हूँ, लेकिन ये बोलना ज़रूर था मेरे हिसाब से। आप मान लिए तो ठीक, नहीं तो फिर देखो आप घोड़ा मैदान सामने है, ये वीडियो डाउनलोड करके रखो। बोलेंगे यार अंसारी को हम जज्बाती प्लेयर समझ रहे थे, ये बंदे को बुढ़े देकर बड़बड़ कर रहा, लेकिन यार एक एक बंदे के बाद सट साबित हुई यार। फिर तैयारी करना हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, आप नहीं करेंगे फिर करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब वो तो हमको शौक ही चाहिए भाई, हमको शौक है, हिंदू मुसलमानों का इम्तियाज़ रहा है कि हमको बड़े बड़े मामलात में जो है ना शौक है जाने का। और हमारे बाप के हाथ तो कुछ नहीं आता, अंदाज कितने को तो केसेस उठा के देख लो। बाबरी मस्जिद कई केस लड़े, फिर लड़े, हमने लड़ना ज़रूरी था, लेकिन क्या आया, कुछ भी नहीं आया। कई हमारे जेलों में जाते, छुट्टियाँ आते, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि भाई 1 साल में बाहर आ गए, नहीं 20 साल, 15 साल, 10 साल छुट के आ रहे। मतलब हमारे हाथ में, और वो भी नाकामी है ना। अरे 10 साल का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा हो 10 नौजवान बच्चों का, तो नाकामी बोलेंगे ना उसको, फ़ायदे की बात बोलेंगे क्या। इतना है कि भाई जेल में बंदे के बजाय बाहर मारेंगे, और बाहर लोग चार लोग खाना देंगे, खैर आसान में गाड़ के आएंगे, इस फायदा होगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। बहरहाल ये बातें थी कि जितना बोलो उतना कम है। एक ही मकसद था भाई कि कानून की जो गाइडलाइंस आ रही है उससे भी आगे बढ़कर अगर हम कुछ तैयारी कर सकते कानून के, और हमको हमारा साफ शफाफ बनाने के लिए, और मजबूत हमारा दावा कि खबरदार खबरदार अब किसने ये नहीं कहना कि औरंगाबाद में कोई घुसपैठिया है, तो हमें उस अंदाज से, कानूनी अंदाज से मुतहरिक रहना पड़ेगा, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और जो बच्चे भोले भाले कम पढ़े लिखे लोग हम रहे कानून है, क्या कर सकते हैं, वो हमको करना पड़ेंगे। अब रहा जो घुसपैठिया है, वो सरकार की अपनी जवाबदारी है, उनके साथ कैसा निपटना, उनको जेलों में डालना, कि फांसा देना, कि उनको वापस देश भेजाना, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन हम यहाँ के मुकामी लोग हैं, तो हमें हमारी गैरत को ललकारा गया है, हमारी आना को ठेस पहुँचाई जा रही है, हमें पता नहीं कैसे कैसे मशकूक निगाह से देखा जा रहा है। तो इसका एक ही जवाब है कि हम एक मुदल्लल तरीके से हमारे बावा अजदा के कागज़ के साथ हम तैयार रहे, भले वो पूछे ना पूछे, भले वो देखे ना देखे, लेकिन कल को अगर पूछ ले तो हमारे वाइट कलर रहना चाहिए। ये मेरा अपना नज़रिया है, ये मेरी सोच है। देखते रहिए आपस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।